Hello and welcome back to all. Guys, again I have to come in front of you with your GK syllabus, and GK is one of the wider syllabus, you can say that, just because ki GK is always increasing your knowledge. So the today's topic is types of room in a house. Means कि आपके घर में कौन कौन से रूम्स होते हैं, उनका क्या नाम होता है. आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट इट. फर्स्टली जस्ट लुक एट दिस हाउस. दिस इज़ अ हाउस. ये एक पूरा घर है और आज हम इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे घर को हम घर कहते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट इज़ हाउस. हाउस मीन्स घर. After that, let's discuss about top of the house and this is called roof. घर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको रूफ कहते हैं, यानी जो छत होती है. उसके अलावा घर के अंदर बहुत सारे विंडोज़ भी होते हैं जो वेंटिलेशन का काम करते हैं, जिनसे फ्रेश एयर हमारे घर में आती है और जो बहुत बुरी एयर होती है, बहुत ज़्यादा पॉइजन वाली होती है, वो बाहर जाती है. सो विंडो. Then door. Door is very important for each and every houses because door के थ्रू ही हम घर के अंदर आते हैं, घर के बाहर जाते हैं. डोर हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड कराता है. एंड द नेक्स्ट इज गार्डन. गार्डन इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एरिया इन आवर हाउसेस, जिसमें बहुत सारी ग्रीनरीज होती हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं. So these are the things which is on related to outside areas on house. Now come to the inside areas of house. And today I am going to discuss about some different types of room in our houses, जो house को घर बनाते हैं. So let's start with me. And the first is living room, or you can say that sitting room, या आप उसको drawing room भी कह सकते हैं. इस रूम को हम हिंदी में अगर बात करें तो बैठक रूम कहते हैं, जिसमें सोफ़े होते हैं, सेंटर टेबल होती है, टीवी होता है, न्यूज़पेपर्स होते हैं हमारे पढ़ने के लिए, और बहुत सारे एंटरटेनिंग चीज़ें होती हैं जहाँ फैमिली के सारे लोग एक साथ बैठते हैं. द नेक्स्ट इज़ बेडरूम. बेडरूम घर का वो पार्ट होता है जिसमें आप रेस्ट करते हो, रात में सोते हो, उसमें एक बेड होता है. उसके अलावा और भी फर्नीचर्स होते हैं. यहाँ हमें बॉडी को फुल रिलैक्सेशन मिलता है. आफ्टर दैट किचन. किचन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउसेस, जहाँ पे हमारी मदर्स बहुत ही यमी एंड हेल्दी फूड्स हमारे लिए बनाती हैं और हम बहुत अच्छे से उसको खाते हैं. सो अगर हमारे घर में किचन नहीं होगा, सो हमको फूड अच्छे से प्रोवाइड नहीं होगा, हम हेल्दी नहीं बनेंगे, फिट नहीं बनेंगे. सो दिस इज़ द किचन. नाउ दिस इज़ कॉल्ड डाइनिंग रूम. मदर्स जो भी किचन में बनाती हैं उसको फैमिली के सारे रूम लोग एक जगह इकट्ठा होकर जहाँ पे भी वो खाते हैं उस एरिया को हम डाइनिंग रूम कहते हैं. दिस इज़ द बाथरूम, जहाँ पे हम बाथिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को फ्रेशन अप करते हैं. वो एरिया हमारे घर का बाथरूम कहलाता है. ओके. तो बाथरूम भी हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी होता है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे वो बाथरूम में हम कंप्लीट करते हैं. सो दीज आर द ओरल डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स मूव अबाउट समथिंग वर्कशीट्स. सो द फर्स्ट वर्कशीट इज़ रीड एंड कलर. हमने बहुत सारे रूम्स आपके लिए अलग अलग बनाए हैं. लिविंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, डाइनिंग रूम है, बाथरूम है. इसको आप अपने हिसाब से कलरिंग करोगे. जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो वो कलर आप चूज़ करके अलग अलग जो हमारे रूम्स हैं उनको आप कलर करोगे. नाउ जस्ट मूव ऑन द सेकेंड, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दिस एक्टिविटीज़ नेम इज़ पिज़्ज़ा मेज़. इसमें कार को आपको लेके जाना है इस हाउस तक और आपको सही रास्ते को आइडेंटिफाई करके लेके जाना है. Isn't it? So these are the two activities and both activities are very interesting and colorful. After this I have to come with one rhymes, and this rhyme is related on our house. So let's start with me. Let's go to my house, let's go today. I will show you all the rooms
isn't it? Where we work and play. Here is the kitchen where mother cooks for me. Here is the living room where I watch TV. Here is the dining room, we eat here every day. And this room is my room where I sleep and play. Isn't it? है ना इंटरेस्टिंग. इस राइम्स में आपको बताया गया है कि आप घर के किस किस पार्ट्स को किस किस एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हो. लाइक अगर किचन है तो वो किस लिए यूज़ होता है, डाइनिंग रूम है तो किस लिए यूज़ करते हो, लिविंग रूम को किस लिए यूज़ करते हो. सो बेसिकली दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट राइम्स, बिकॉज राइम्स के थ्रू भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, सीख पाते हो. सो आपको ये राइम्स अच्छे से लर्न करनी है स्टूडेंट, एंड प्लीज़ हेल्प विद योर पेरेंट्स. आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो इस राइम्स को लर्न करने के लिए, और बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हैं जो आप पेरेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हो हाउस के रिगार्डिंग. सो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई चैप्टर हियर. Tomorrow I will come with a new topic for you. So till then, have a nice